हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के एक प्रीवियस ईयर पेपर की, जहां से आप लोग देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने कई प्रकार के आपको सभी सब्जेक्टों के पेपर आपको सॉल्व कराए हैं बहुविकल्पी प्रश्न के साथ। तो आप लोग इसको भी देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोग को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए बिना समय गवाए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है या धात्विक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है? तो जो आपका वह किस प्रकार का ठोस है, तो आपका सहसंयोजक ठोस होगा, यानी कि आपका जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, यानी इन चारों में से कौन सा आपका न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है? पहला है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है ग्लूकोज या चौथा है यूरिया। तो इनमें से कौन सा आपका न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है? तो आपका जो चौथा पहला वाला ऑप्शन है यानी कि पोटेशियम सल्फेट वो सही होगा, यानी कि इसका जो होता है हिमांक सबसे न्यूनतम होता है। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, यानी कि ग नंबर का प्रश्न ये है कि निम्नलिखित चार रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? यानी कि इन चारों में से रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है, ये आपको बताना है। तो ZnNO3 का ट्वाइस या CdNO3 का ट्वाइस या फिर AgNO3 या फिर PbNO3 का ट्वाइस। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा AgNO3 होगा, यानी यही जो विलयन है अंत में नीला हो जाता है। अब बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक होता है। तो जो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके वेग नियतांक आपका क्या मात्रक होता है? तो मोल लीटर इनवर्स प्रति सेकेंड इनवर्स होता है। माफ करें, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। अब बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, सबसे अधिक क्षारकीय एमीन है, यानी इनमें से सबसे अधिक क्षारकीय एमीन कौन सा है? तो पहला है C2H5NH2 या दूसरा है CH3 का ट्वाइस NH या तीसरा है CH3NH2, चौथा है C2H5 का ट्वाइस NH। तो आपका जो सही उत्तर होगा, सबसे अधिक क्षारकीय अमीन आपका कौन सा है? तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, यानी CH3 का ट्वाइस NH होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि छठे प्रश्न की। एस्कार्बिक अम्ल नाम है, यानी एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो किस अम्ल का नाम है? विटामिन सी या विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन B6 का। तो एस्कार्बिक अम्ल जो है वो किस अम्ल का नाम होता है? तो आपका विटामिन सी का नाम होता है। अब बात करते हैं अपने अगले यानी दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न की। यानी दूसरे में जो सभी प्रश्न होंगे आपके दो दो नंबर के होंगे। अब इसमें पहला जो प्रश्न है दूसरे का, अब उसकी बात करते हैं। तो दूसरे में जो आपका पहला प्रश्न है क्या है, एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है, इकाई कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी? यानी इसमें इकाई कोष्ठिकाओं की आपकी संख्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका बिलियन से है, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? यदि गन्ने का शक्कर का जो अणु भार है 342 दिया है। अब बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की, यानी कि ग वाले का। तो ग में है, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा, यदि सिल्वर का परमाणु भार आपको दिया रहता है 108। अगला यानी कि चौथा प्रश्न है, ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है? ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब बात करते हैं अपने अगले यानी तीसरे के क वाले की। तो ये दिया है, एथिलील ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अगला यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और हमेशा जो कि पूछा जाता है, कोलराउस नियम क्या है? इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं? बात करते हैं अपने अगले यानी कि ग वाले प्रश्न की। उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी उत्प्रेरक वर्धक जो होता है और उत्प्रेरक विष को जो होता है उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना रहेगा। घ वाले में आपके दो प्रश्न हैं, दोनों एक एक नंबर के। उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों, समझाइए। दूसरा है, नियॉन का प्रमुख उपयोग लिखिए, यानी नियॉन जो होता है उसका प्रमुख आपको उपयोग लिखना रहेगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, चौथे के क की। तो चौथा का क है, पाइलो पाइरोलूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का वर्णन कीजिए तथा इसकी ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।
अगला है ख नंबर में एथिल अमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। जैसे पहला आपका हो गया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक ओएच, दूसरा है नाइट्रस अम्ल। ग वाला प्रश्न है योगात्मक बहुलकीकरण क्या है? नाइलॉन 6,6 और टेफ्लॉन बनाने के रासायनिक समीकरण लिखकर उनके उपयोग लिखिए। घ वाले प्रश्न में ये सभी जो प्रश्न है आपके 3-3 नंबर के। घ वाला है पूतिरोधी विषक्रामी तथा प्रतिजैविक क्या है? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। अब पांचवा जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 3-3 नंबर का, ये भी है। यहाँ पर आपकी पहले में दिया है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसी में दूसरा आपका है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। अब बात करते हैं अपने अगले यानी ख वाले प्रश्न की। हेमेटाइट और सिडेराइट का सूत्र लिखिए। आयरन के निष्कर्षण में प्रगलन में प्रयुक्त भट्टी का नामांकित चित्र बनाकर उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखिए। अगला यानी कि ग वाला प्रश्न है यूपीएससी नामकरण से। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। उप संयोजन यौगिक के वर्णन सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए तथा निम्न यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। यानी इसके आपके 2 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर 1-1 नंबर इसके मिलेंगे। यानी इनका नाम लिखना हमने आपको बताया और इन दोनों का नाम लिखना हमने आपको बताया है। अगला यानी कि चौथा है सेंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की HNO3 तथा CHCl3 से होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण फ्रियोन का सूत्र और उपयोग भी लिखिए। छठवां वाले में क्वेश्चन देखेंगे। छठवां में जितने भी क्वेश्चन है आपके अथवा के साथ अब मिलेंगे, यानी जो भी अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अथवा में आपके एक ऑप्शन और दिया रहेगा। छठवें का क्रम है प्राथमिक एमीन और एल्कील से प्राथमिक एल्कोहल के विचरण की विधियाँ लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल के निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। जैसे RCOOH और दूसरा है HX। एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। या अथवा में आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का विचरण लिखिए। फिनॉल के निम्न के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। या आपको इसमें और है KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, दूसरा है NaOH और सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4। अब आपका अगला ख में है क्या होता है, यानी केवल रासायनिक समीकरण आपको बताना रहेगा क्या होता है। पहला है बेंज एल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से होती है। दूसरा है कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया करता है। तीसरा है प्रोपेनोन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि RCOOH को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है। पांचवा है बेंज एल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं। ये आपको पांचों जो है प्रत्येक 1-1 नंबर को देंगे, जो दे हैं देंगे। या अथवा में आप लिख सकते हैं एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित क्रियाओं को लिखिए। एल्डोल संघनन कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी हमने आपको पहले से ही आंसर के साथ पूरा बता रखा है। अब बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न जो आपका है इसमें आपके 5 नंबर के प्रश्न है और पहला इसमें है फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा है प्रयोगशाला में SO2 बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा में इसको लिखिए ओस्टवाल विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का वर्णन रासायनिक अभिक्रिया देते हुए कीजिए और निम्न के साथ HNO3 की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें 1 और 2 नंबर में आपको इनके समीकरण लिखने हैं। Cu की अभिक्रिया गर्म व सांद्र HNO3 के साथ। दूसरा है फॉस्फेरस की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ। ख में है ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए और यह बताइए कि इन अभिक्रियाओं से क्या प्रमाणित होता है। ग्लूकोज के प्रमुख उपयोग भी लिखिए।